गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। तो हम लोग फंक्शंस कर रहे थे लिस्ट में। ठीक है। एटम इक्वल EQ, same memory location, even P, odd P, 0P, null, number P, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स देख रहे थे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके भी देख रहे थे। ठीक है, एक मिनट। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में 4 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स देख रहे थे। इफ, कॉन्ड, व्हेन, केस। इफ स्टेटमेंट देखे थे कि अगर वैल्यू जैसे val1 का वैल्यू 100 सेट किए, अगर चेक करना है कि val1 100 है या नहीं, तो इफ इक्वल टू val1 100, फॉर्मेट इक्वल टू 100। इफ ग्रेटर देन val1 50, ग्रेटर देन 50, val1 लेस देन 150। ठीक है, तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। ठीक है, COND स्टेटमेंट, कॉन्ड स्टेटमेंट देखे थे। $500 $400 वाला। उसके बाद है व्हेन स्टेटमेंट। ठीक है, तो व्हेन स्टेटमेंट क्या है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिसीजन, सिमिलर टू कंडीशनल स्टेटमेंट। सिंटैक्स व्हेन कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन इज अ टेस्ट स्टेटमेंट यूज्ड टू टेस्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ द एक्शन। कंडीशन ट्रू रहेगा तब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं रन करके। सेमीकोलन जो था वो कमेंट स्टेटमेंट था। ठीक है, एक मिनट। तो इसमें क्या हो रहा है? सेट क्यू नंबर 50। ठीक है, नंबर जो है वेरिएबल, ठीक है, उसमें 50 असाइन कर दे रहे हैं। व्हेन इक्वल टू नंबर 50, अगर 50 है तो फिर फॉर्मेट टी इक्वल टू 50 ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले कर दिए। उसके बाद ये वाला प्रोग्राम, एक मिनट इसको देखते हैं, रन कर सकते हैं कि नहीं। कुछ फॉर्मेट चेंज हो रहा है, एक मिनट।
कंपाइलर आज काम नहीं कर रहा है, देख रहे हैं। एक मिनट, कंपाइलर कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही समझते हैं हम लोग। कुछ प्रोग्राम्स को देखे थे। सेट क्यू नंबर 50, यानी क्यू वेरिएबल में 50 डाले, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं व्हेन इक्वल टू नंबर 50, मतलब 50 वैल्यू अगर है नंबर में, ठीक है, तो डिस्प्ले करना है इक्वल टू 50। फिर टर्परी लाइन चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। सेट क्यू 150 नंबर में डाल रहे हैं, ग्रेटर देन 50 है तो यस 150 इज ग्रेटर देन 50, तो डिस्प्ले होना चाहिए क्या, फॉर्मेट टी ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो यहाँ पे टी आर पी आर आई, एक मिनट इसको थोड़ा देखते हैं, अगर ऐसे कर सकते हैं तो। कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी है, एक मिनट। कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट। नहीं, कंपाइलर आज कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। सेट नंबर टू 150 सेट कर रहे हैं। सेट क्यू नंबर टू 150 चेक कर रहे हैं, ग्रेटर देन 150, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 50 है, कंडीशन मैच हो जाएगा तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। नंबर 10 लेस देन 50, लेस देन इक्वल टू 50, तो इक्वल टू 50, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, लेस देन और इक्वल टू 50। ठीक है, तो सारा कंडीशन ही ट्रू हो गया। फिर यहाँ पर है केस स्टेटमेंट। ठीक है, केस स्टेटमेंट मल्टीपल टेस्ट कंडीशंस को चेक करता है, अलाउ मल्टीपल कंडीशंस, केस की वन स्टेटमेंट वन। ठीक है, जैसे हम लोग स्विच के स्टेटमेंट यूज करते हैं सी में या फिर जावा में। ठीक है, की वैल्यू इज द न्यूमेरिक वैल्यू टेकन एज एन इनपुट, केस की। ठीक है, की आर डिफरेंट कंडीशन टू टेस्ट पर्टिकुलर कंडीशन स्पेसिफाइड इन कीज। डिफाइन वैल्यू टू सेट क्यू वैल 1 2। ठीक है, फिर यहाँ पर केस वैल 1 1, अगर 1 सिलेक्ट किया है तो यू सिलेक्टेड नंबर 1, 2 यू सिलेक्टेड नंबर 2, 3 यू सिलेक्टेड नंबर 3, 4 यू सिलेक्टेड नंबर 4, 5 यू सिलेक्टेड नंबर 5, फिर यू सिलेक्टेड नंबर 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू वैल 1 में वैल्यू क्या डाले थे, 2 डाले थे। ठीक है, तो 2 वाला कैसे मैच होगा, ये सेकेंड लाइन जो है, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे वैल 1 क्या डाले थे, 2 डाले थे, तो मैच किससे किया, ये वाला लाइन से। दिख रहा है ना स्क्रीन? जी जी सर। ठीक है, तो वैल 1 का वैल्यू यहाँ पे 2 डाले थे। ठीक है, मैच किससे किया, ये वाला से मैच किया, यू सिलेक्टेड नंबर 2, तो आउटपुट क्या है, यू सिलेक्टेड नंबर 2। ठीक है, तो बेसिकली सिंटैक्स ही है। ठीक है, प्रोग्रामिंग जो हम लोग करते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग करते हैं वैसा ही है, बस इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। ठीक है, लिस्ट में list program to perform arithmetic operation when a particular key is chosen. एक मिनट, ये वाला प्रोग्राम देखते हैं।
कंपाइलर आज काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर सेट क्यू वैल 1 10, वैल 1 वेरिएबल जो है उसमें 10 सेट मतलब 10 स्टोर कर रहे हैं। सेट क्यू वैल 2 20, 20 को वैल 2 में स्टोर कर रहे हैं। सेट क्यू इनपुट 1, इनपुट टू 1। डिफाइन 4 केसेस टू परफॉर्म ईच अरिथमेटिक ऑपरेशन। केस इनपुट 1, अगर 1 है तो क्या प्रिंट करना है, वैल 1 और वैल 2 का एडिशन प्रिंट करना है। अगर 2 है तो क्या प्रिंट करना है, वैल 1 और वैल 2 का सब्सट्रैक्शन। अगर 3 है तो वैल 1 और वैल 2 का प्रोडक्ट। अगर 4 है तो वैल 1 डिवाइडेड बाय वैल 2। आउटपुट 30 आया। डिफाइन वैल 1 टू 10, सेट क्यू वैल 10, सेट क्यू वैल 2 20। ठीक है, सेट क्यू इनपुट 3, केस इनपुट। इनपुट लिख रहे हैं, अगर 1 हुआ तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है एडिशन। 2 हुआ तो वैल 1 माइनस वैल 2, 3 हुआ तो वैल 1 इंटू वैल 2, 4 हुआ तो वैल 1 बाई वैल 2। यहाँ इनपुट टू 3, तो 3 में क्या था, मल्टीप्लिकेशन था। मल्टीप्लिकेशन था तो 200 आना चाहिए 20 लिखा हो, 200 आना चाहिए। इनपुट एंड आउटपुट, तो अभी तक तो जस्ट हम लोग देख रहे थे ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वेरिएबल्स देखे थे, फिर कॉन्ड देखे थे, व्हेन, केस, ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देखे। तो अभी इनपुट और आउटपुट कैसे होता है, ठीक है, वो थोड़ा देखते हैं। तो लिस्ट प्रोवाइड्स अ ह्यूज सेट ऑफ फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट आर परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रीम्स ऑफ सेवरल काइंड, ठीक है। रीडिंग एंड राइटिंग बाइनरी डेटा इज पॉसिबल। मेजॉरिटी ऑफ लिस्ट रीड और राइट कैरेक्टर्स, मोस्टली कैरेक्टर्स ही यूज करते हैं, हम लोग पहले भी देख रहे थे। रीडिंग एंड राइटिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स और लाइंस ऑफ डेटा, देयर आर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिमिटिव्स। मतलब प्रिमिटिव मतलब प्री डिफाइंड बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ कुछ है। जैसे सी में लेते हैं इनपुट CIN से, फिर आउटपुट होता है COUT, सी आउट, सी आउट बोलते हैं, सी इन बोलते हैं, ठीक है। तो भी मतलब पहले से बना ही हुआ है, तो यहाँ पे भी उस तरह से प्रिमिटिव्स बना हुआ है, ठीक है। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, हम लोग जो स्मॉलेस्ट, जैसे टोकन्स का बात करते थे हम लोग, ठीक है, कीवर्ड्स या टोकन्स, एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑब्जेक्ट। टिपिकली इंट्रिकेट डेटा स्ट्रक्चर रादर देन टेक्स्ट स्ट्रिंग, दे डिफर फ्रॉम टेक्स्ट स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट because of how they are internally represented. However, list offers a representation of the majority of object in the form of written text known as printed representation, which is used for IO facilities. The characters of list objects printed representation are transmitted to stream via functions like print. The list printer is a group of function that accomplishes this. List reader is a group of routine that performs the read function which accepts character from a string, interpret them as printed representation, creates the object, return it, ठीक है। तो बेसिकली जो स्ट्रीम है, जैसे प्रिंट फंक्शन है, ठीक है, तो प्रिंट के थ्रू हम लोग स्ट्रीम को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ रूटीन्स दैट परफॉर्म द रीड फंक्शन, ठीक है, व्हिच एक्सेप्ट्स कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग, एक्सेप्ट करता है, इंटरप्रेट करता है, ठीक है, क्रिएट किया और रिटर्न किया। इनपुट फंक्शन, द इनपुट फंक्शन आर स्प्लिट इनटू टू कैटेगरीज, those that work with character stream and those that work with binary streams. तो दो तरह का इनपुट के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स है, ठीक है, एक है कैरेक्टर के लिए और एक है बाइनरी के लिए। तो इनपुट फ्रॉम कैरेक्टर स्ट्रीम्स, तो बहुत सारा ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है कैरेक्टर इनपुट फंक्शन में, इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। उसमें कुछ कुछ टर्म्स भी होता है, EOF, एंड ऑफ फाइल, एरर P, EOF वैल्यू, ठीक है। Input if not specified defaults to a value of the special variable standard input. EOF error parameter controls what happens if input is file. फाइल से भी इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो EOF का मतलब क्या होता है, EOF मतलब एंड ऑफ फाइल, ठीक है। तो जब हम कोई चीज रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, तो एंड ऑफ फाइल एक तो मार्कर होता है, बताता है कि ये फाइल का एंड है, ठीक है, इसके बाद हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इतना ही। वो फाइल का लिमिटेशन है कि इतने कैरेक्टर्स वो ले सकता है, ठीक है, या फाइल का एंड पहुंच गया है और कुछ है ही नहीं रीड करने के लिए। तो यही चीज को हम लोग EOF बोलते हैं। तो यहाँ पे EOF एरर P2 विच इज डिफॉल्ट एरर विल बी सिग्नल एट द एंड ऑफ फाइल। अगर EOF पहुंच गया, एंड ऑफ फाइल पहुंच गया है, तो
वो ट्रू हो जाएगा, बताए कि हाँ एंड ऑफ फाइल पहुंच गया है। So if it is false, then no error is encountered, and instead the function returns EOF value. Read an optional input stream EOF error P EOF value recursive P. It constructs a corresponding Lisp object based on written representation of a Lisp object. Read from the input stream and then returns the object. Read line an optional input stream EOF error P value recursive, ठीक है। तो ये सब है कि क्या कौन सा काम करता है, ठीक है। उसका सिंटैक्स भी है रीड, फिर रीड लाइन है, ये उसका सिंटैक्स है बेसिकली, ठीक है। तो रीड क्या है, लिस्प ऑब्जेक्ट्स को रीड करेगा, ठीक है। रीड लाइन एक लाइन ऑफ टेक्स्ट को रीड करेगा, ठीक है। रीड कैर कैरेक्टर को रीड करेगा। अनरीड कैर, ठीक है, अनरीड कर देगा, जो भी रीड किया था उसको अनरीड कर देगा, ठीक है। Read preserving white spaces when it is necessary to know precisely which character ended the extended token, ठीक है। फंक्शन रीड प्रिजर्विंग व्हाइट स्पेस इज ऑफर्ड, कौन सा कैरेक्टर से एंड हुआ था। रीड डीलिमिटेड, डीलिमिटर क्या करता है, टोकन सेपरेटर, ठीक है। तो डीलिमिटेड लिस्ट, ठीक है, अनटिल द फॉलोइंग कैरेक्टर इज अ कैर, तो रीड करते जाएगा जब तक कि कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे फुल स्टॉप देते हैं, हम लोग फुल स्टॉप मतलब क्या है, फुल स्टॉप एक डीलिमिटर है। फुल स्टॉप क्या बताता है कि हम लोग का लाइन एंड हो गया है, ठीक है। बहुत सारा लैंग्वेजेस में सेमी कॉलन होता है, सेमी कॉलन से मतलब कमांड दे दिए, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है, बहुत बहुत कुछ हो सकता है डीलिमिटर में। पीक कैर, what peak character perform without deleting the character from input stream returns the next character to be read from the input stream when the peak type is nil. Listen an optional input stream, okay. When character is instantly available from the input stream, the predicate listen is true, otherwise it is false. Read char no hang, it is similar to read char, but instead of waiting for a character, if it does not receive one, it returns nil right away. Clear input, ठीक है। Read from string generates a list for out of string characters one at a time, then returns the object. Parse string, ठीक है, end, start and end delimited, ठीक है। तो यहाँ पे उसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक मिनट, ये वाला देखते हैं, रीड हो रहा है, इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ओके, एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। तो यहाँ पर इनपुट फ्रॉम स्ट्रिंग, स्ट्रीम गिग्स वेलकम से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। रीड कैरेक्टर, अभी तो इसमें गार्बेज वैल्यूज ही आया है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा रीड नहीं कर रहा है। तो प्रिंट रीड कैर स्ट्रीम, फिर इतना सारा स्टेटमेंट्स लिखे हैं, एक दो, मतलब ये जो है इनपुट फ्रॉम स्ट्रिंग, हम लोग का स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग का वैल्यू क्या है, GEEKS स्पेस, ठीक है, फॉर GEEKS वेलकम्स यू, ठीक है। तो हम लोग एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने का कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बार रीड स्ट्रीम लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, 10 बार हम लोग कैरेक्टर रीड करने का कोशिश किए। अगर से इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। जब इसको रन करेंगे ना तो ये आया, ठीक है। तो क्या क्या आया, GEEKS लाइन स्पेस है तो उसका कुछ नहीं है। उसके बाद FOR यहां तक रीड हुआ है, ठीक है, फॉर तक रीड हुआ, फिर स्पेस है, उसके बाद एक G रीड हुआ। अगर हम और थोड़ा कैरेक्टर स्ट्रीम का डाल देते हैं यहाँ पे, देखते हैं, ठीक है, तो और क्या होता है, उससे क्या चेंजेस आते हैं देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ और कैरेक्टर्स को रीड करने की कोशिश किए, तो ये राइट हैंड साइड में GEEKS स्पेस का लिए ये वाला FOR फॉर, ये हम लोग का स्ट्रिंग है, ठीक है, GEEKS, ठीक है, तो जितना ही तक है वेलकम्स का W तक आ गया है, ठीक है। तो एक एक कैरेक्टर रीड करने के लिए हम लोग को ऐसे ही प्रिंट रीड कैर स्ट्रीम ऐसे लिखना होता है, ठीक है। अब सपोज थोड़ा इसको चेंज करते हैं, तब देखते हैं क्या है, ठीक है। ठीक है, तो छोटा लिखे हैं इंडिया कंट्री, तो इसमें देखते हैं। तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट पूरा ही आ गया है, ठीक है। मेरा इतना कैरेक्टर्स का हम लिख ही दिए थे। ये समझ में आया ना कैसे काम कर रहा है? जी सर। ठीक है, तो सर इंडिया इज ये कंट्री लास्ट लाइन में जो प्रिंट है कि पीक कैर नील स्ट्रीम नील द एंड। हाँ, मतलब एंड एंड के लिए है, ठीक है। तो हम लोग का तो सब एकोमोडेट इसमें हो ही गया है, इसका जी जरूरत जी। नहीं है। मतलब सपोज जैसे वो बड़ा वाला स्ट्रिंग होने से क्या है कि जब उसको मिल ही नहीं रहा है उतना ही कैरेक्टर स्ट्रीम है, तो एंड तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बस वो एंडिंग का ये सिग्नल है, ठीक है। पिक कैरेक्टर नील स्ट्रीम, अगर कुछ नहीं है तो द एंड वैल्यूज करके ऐसे आ जाएगा। अभी जैसे इसको थोड़ा सा ओके छोटा सर, ये करते हैं। हमारा स्ट्रिंग अगर बहुत छोटा रहेगा तो फिर वो आ हाँ, जाएगा। तब तब हाँ, इसमें जैसे इसमें थोड़ा छोटा स्ट्रिंग है, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, इंडिया लिखा, ठीक है, लेकिन इतना कैरेक्टर स्ट्रिंग्स तो किसी को नहीं रीड कर रहा है, ठीक है। तो हमको मैसेज देना होगा ना, तो लिखा हुआ है अनहैंडल्ड एंड ऑफ फाइल इन द थ्रेड, कोई कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो द एंड, तो उस लिए कि एंडिंग तो देना होगा, पीक कैरेक्टर नील स्ट्रीम नील, कुछ भी नहीं है रीड करने के लिए, द एंड वैल्यूज, है ना। तो इस तरह से तो जितना कैरेक्टर्स है उतना प्रिंट रीड कैर स्ट्रीम देके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हम लोग देखे भी, ठीक है। स्पेस रीड फ्रॉम बाइनरी स्ट्रीम, रीड बाइट बाइनरी इनपुट स्ट्रीम एंड ऑप्शनली EF एंड ऑफ फाइल एरर भी वो ट्रू रिटर्न होगा। तो इसमें बाइनरी स्ट्रीम्स में क्या होगा, बाइट एक्सट्रैक्ट्स रीड करता है बाइनरी स्ट्रीम से, रिटर्न इज एट इनपुट, रीडिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से जो डालेंगे वो भी रीड करता है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा देखते हैं उसको करके, कीबोर्ड से क्या मतलब किस तरह से इनपुट होता है। एक मिनट,
ठीक है, ये तो रीड नहीं हो रहा है, देखते हैं। यूजर इनपुट वाला, ठीक है, यूजर इनपुट वाला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफंग फंक्शन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, पेरिम ऑफ सर्कल ये फंक्शन का नाम है, टर पी आर आई लाइन चेंज कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर एंटर रेडियस। ठीक है, रेडियस में रेडियस जो मतलब वेरिएबल है उसका अंदर हम लिखे हैं रीड, यानी जो भी वेरिएबल यूजर डालेगा, ठीक है, वो रीड मतलब रीड होगा और रेडियस नाम का वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, अब हम पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, 2 पाई आर, तो 2 पाई का वैल्यू 3.14 आर लिख दिए, प्रिंसी पेरीमीटर, राइट पेरीमीटर डिस्प्ले कर दे रहे हैं, पेरिम ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एंटर रेडियस 2 पेरीमीटर डिस्प्ले कर दिए। Output function. The output function is split into two categories. Those that work with character stream and those that work with binary stream. Due to its extreme complexity, the function format which operates on stream of character is discussed in a section separate from that of the other character output functions. Output to character streams, ठीक है. Each of these routine accepts an optional argument called output stream that specifies where the output should be sent. जैसे हम लोग इनपुट का देखें, आउटपुट का भी वैसे ही है। बेसिकली आउटपुट क्या होता है, प्रिंटिंग। आउटपुट स्ट्रीम डिफॉल्ट्स टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल स्टैंडर्ड आउटपुट इफ अनस्पेसिफाइड और nil. The value of the variable terminal IO is used if the value is t. Write object and key stream escape radix base circle pretty level length case Jensum array. Write object key stream escape radix base circle pretty levels length case Jensum array readably right margin measure width line print dispatch. Print one object and optional output stream. Print object and optional output stream. P print object and optional output stream. Print C object and optional output stream. Print one sends an object's printed representation to the output stream. Escape characters are utilized. Print is identical to print one with the exception that new line and space is used to separate the printed representation. तो उसका सिंटैक्स जस्ट लिखा हुआ है, किस तरह से लिखते हैं तो हम लोग देखेंगे अभी। एस्केप रेडिक्स बेस लेवल, ठीक है, ये सब आर्ग्यूमेंट्स है। राइट कैरेक्टर, ये इसका सिंटैक्स है। राइट कैरेक्टर क्या करता है, राइट्स कैरेक्टर टू आउटपुट स्ट्रीम एंड रिटर्न्स द कैरेक्टर। राइट स्ट्रिंग command output stream of the character of the supplied string substring. Terpre optional output stream, fresh line and optional output stream. Finish output and optional output stream, force output optional output stream, clear output optional output stream. Define double number, terpre enter the number. Set q n1 read set q double into 2.0 n1. Print C number is write n1 terpre print C the double number is write double number. ठीक है, इसको देखते हैं ये वाला रन कर रहा है कि नहीं। एक मिनट। कंपाइलर काम नहीं कर रहा है फिर से। तो इसमें भी वैसे ही आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। आउटपुट तो हम लोग देखे ही है, डबल नंबर लिए, ठीक है, तर पी आर आई
एंटर द नंबर प्रिंट कर रहा है जो भी रीड किए n1 में स्टोर हुआ, ठीक है। डबल मतलब हम लोग डबल डेटा टाइप में चेंज कर रहे हैं इनटू n1 नंबर, राइट n1 डिस्प्ले मतलब राइट कर रहे हैं, डबल नंबर इज डबल, 2 से मल्टीप्लाई किए तो डबल हो गया, या डबल फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। n1 को 2 से यहाँ पे इंटू 2.0 मल्टीप्लाई किए, जो ये फ्रैक्शनल है तो डबल डेटा टाइप में आना चाहिए। एंटर द नंबर, नंबर इज डबल नंबर इज मल्टीप्लाई किया तो ये भी फ्रैक्शनल में आ गया। Write byte integer binary output stream. Write byte output an integer value of 1 byte. If the integer does not fit the description provided as the element type argument to open when the stream is established, it's an error. The result is an integer value. तो इसका मतलब हमको कन्वर्ट करना होगा डबल डेटा टाइप में। The standard output is the syntax destination while the control string variable holds a character that will be output along with printing instruction. तो tilde है followed by ASCII arguments, tilde s followed by s expression, tilde b for binary arguments, tilde c for character arguments, tilde d for decimal arguments, tilde exponential floating point arguments, tilde f for fixed format floating point arguments, till o octal argument, till x hexadecimal argument, dollar and floating point argument, new line is printed, next argument is, ये सब उसका एक मतलब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है डायरेक्टिव्स का, ठीक है, किसका क्या मीनिंग होता है। एक मिनट इसको रन करके देखते हैं। एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है? यस Yes, यहाँ sir. पे डिफाइन पेरीमीटर ऑफ सर्कल लिखे, प्रिंट सी एंटर रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे सेट क्यू रेडियस रीड, रीड मतलब जो भी हम इनपुट करेंगे वो वैल्यू के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ stdin कंसोल भी है, तो सपोज हम डाल रहे हैं 6, ठीक है, रेडियस हम 6 डाल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला में बैठेगा 2 पाई आर का फॉर्मूला में, ठीक है। एंड फॉर्मेट दी रेडियस एफ, एफ मतलब फ्लोट टाइप वैल्यू होना चाहिए, रेडियस डिस्प्ले होना चाहिए फ्लोट में, एंड पेरीमीटर भी डिस्प्ले होना चाहिए फ्लोट में, ठीक है। तो यहाँ पे 6 जो हम डाल रहे हैं, 6 क्या इंटीजर में डाल रहे हैं ना, लेकिन उसको फिर फ्लोट में डिस्प्ले करना है, ठीक है। एंड फिर पेरीमीटर को भी फ्लोट में डिस्प्ले करना है, तो हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद क्या हुआ, हम लोग तो यहाँ 6 में वैल्यू डाले थे, लेकिन यहाँ पे रेडियस इक्वल टू ये टिल्ड एफ फ्लोट वाला जो डायरेक्टिव है उसके हिसाब से 6 को क्या कर दे रहा है, फ्लोट में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो 6.0 कर दे रहा है, ठीक है। फिर फॉर्मूला बिठाया 6.0 को, फिर कैलकुलेट हुआ यहाँ पे पेरीमीटर, एंड जो पेरीमीटर है उसको भी फ्लोट में डिस्प्ले कर दे रहा है, ठीक है। तो 37.699 ये भी फ्लोट है, ठीक है। समझ में आया ये वाला? जी सर। कैसे करके हो रहा है, ठीक है, एक मिनट। एक मिनट, variable in Lisp, similar to other languages, in Lisp variables are named places that store a particular value, but they are not declared the way you declare variables in C++ or Java, ठीक है।
That is, you don't need to mention data type of variable when declaring them as Lisp is dynamically typed. Lisp supports two types of variable, दो तरह का variable support होता है, local variable, global variable. Local variable, lexical variables, these variables are defined inside a particular function and only the code within the binding form can refer to them as they cannot be accessed outside that function. ठीक है, डिफाइनिंग अ लोकल वेरिएबल, ठीक है, लोकल वेरिएबल हम लोग लेट लिख के वेरिएबल को डिफाइन करते हैं. ठीक है, let expression has two parts. First part consists of instruction for creating variable and assign, create करना और assign करना values. Second part consists of list of s expression. तो कैसे यहाँ पे लिखे हैं, let x10 y20 z, ठीक है, वेरिएबल्स को यहाँ असाइन कर रहे हैं, मतलब 10 x में स्टोर कर रहे हैं और 20 y में स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ टिल्ड, एक मिनट, टिल्ड परसेंट का क्या था, न्यू लाइन. ठीक है, न्यू लाइन दिए इधर. ठीक है, लोकल वेरिएबल्स करके न्यू लाइन दिए, x का वैल्यू डिस्प्ले किए, y का वैल्यू डिस्प्ले किए. ठीक है, एंड z इक्वल टू a x y z. ठीक है, इसको रन करके देखते हैं क्या हो रहा है. ये लोकल वेरिएबल्स है. ठीक है, एक मिनट. स्क्रीन दिख रहा है? यस सर. ठीक है, तो लेट x 10, 10 आ गया x में, 20 आ गया y में. लोकल वेरिएबल्स, लाइन चेंज हो जा रहा है यहाँ पर. x इक्वल टू टिल्ड a, तो a में तो वैल्यू है 10, 10 डिस्प्ले हो गया. y इक्वल टू टिल्ड a, तो y में क्या वैल्यू है, 20, तो 20 हो गया. z इक्वल टू a टिल्ड, ठीक है, z में तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिए हैं. ठीक है, तो इसलिए नील आ गया. से अगर हम यहाँ z में यहाँ वैल्यू देते, सर्कल ब्रैकेट ओपन करते, से z में 30 दे देते हैं. तो देखिए यहाँ पे z में 30 आ गया. ठीक है, समझ में आया कैसे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं इसमें, लोकल यस सर. वेरिएबल्स को. Yes, sir. एक मिनट. सो आउटपुट ग्लोबल वेरिएबल्स. ठीक है, लोकल वेरिएबल्स क्या होता है, फंक्शन के अंदर या उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर रहता है. ग्लोबल वेरिएबल्स कहीं पे भी रहता है. यू कैन कॉल एक्सेस देम फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम. ग्लोबल वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड डायनेमिक वेरिएबल्स. New global variables can be defined using def var and def parameter construct. The difference between both of them is that def parameter always assigns initial value and def var form can be used to create a global variable without giving it a value. Syntax for creating global variable क्या क्या है, def var name initial value documentation string, def parameter name initial value documentation string. एक मिनट.
ग्लोबल वेरिएबल सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग ग्लोबल वेरिएबल डेफ var, ये सब हम लोग देखें। अब देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल कैसा है। डेफ पैरामीटर पेंसिल रेट इज सेट टू 10। तो उसके बाद दूसरा, ये डेफ पैरामीटर दूसरा हो गया, ठीक है। डेफ फंक्शन कैलबिल है, उसके अंदर हम लिखे हैं पेंसिल रेट n राइट कैलबिल। तो इसको देखते हैं रन करके क्या होता है। स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा एक नो मिनट। सर, अभी अच्छा नहीं अच्छा, सर। थैंक यू। स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, पेंसिल रेट इंटू 10, ठीक है। पेंसिल रेट इज सेट टू 10। कैलकुलेट द टोटल बिल बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ पेंसिल विद ग्लोबल रेट। तो ग्लोबल रेट क्या है? 10, ठीक है। और यहाँ पर राइट कैल्क बिल क्या दिख रहे हैं हम लोग? 20। तो रेट क्या था? 10। एक का 20 पास कर रहे हैं, ठीक है। पेंसिल रेट इंटू n, ठीक है। तो n में यहाँ 20 पास कर रहे हैं, ठीक है। तो पेंसिल रेट का वैल्यू यहाँ पे क्या था? पेंसिल रेट का वैल्यू 10 था, ठीक है। तो 10 इंटू 20 कितना हुआ? 200। तो यहाँ 200 आ गया रिजल्ट, ठीक है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। उसके बाद है लूप्स। उसके बाद है यहाँ पे लूप्स, ठीक है। लूप्स अलाउ एग्जीक्यूटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली while some condition is true. List provides the following types of loops: do times loop, ठीक है, for a fixed number of times, fixed iteration, ठीक है। variable name, number of iterations, name of the variable, ठीक है। variable name क्या है? name of the variable that can be used to get current iteration number, number of iteration, total number of iteration, expression statement to be executed in each iteration, do times a4 print a write line, if I 5 return print I write line. Loop is set to iterate 7 times. Value becomes more than 5. Loop stops because the condition is met. The loop construct allow executing some statement repeatedly until it finds a return statement. Statement to be executed in each iteration. Condition that specifies when to exit loop. Value to be returned. लूप प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, हम लोग देखते हैं पहला ही से पहला थोड़ा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। टू टाइम्स a4 4 टाइम्स प्रिंट a। तो क्या क्या प्रिंट हुआ? 0 1 2 3। सर इसमें बस यही पता नहीं चल रहा है कि इनिशियलाइजेशन जैसे बाकी लैंग्वेजेस में हम लोग इनिशियल वैल्यू दे देते हैं आई हाँ, का, इनिशियल इसमें वैल्यू दिया अगर हुआ कुछ नहीं दिया हुआ है तो इनिशियल 0 से होगा। 0। ओके सर। डिफॉल्ट इंटीजर का डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 ही होता है ना, जी सर। है ना। ओके। तो इसमें वही दिए। उसके बाद ये वाला भी है, जैसे एक मिनट और एक बता रहे हैं। I7, ठीक है, 7 है। इफ I ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, तब 5 मतलब सॉरी लेस मतलब 5 तक ही, ठीक है। 7 है तो कहाँ तक? 5 तक ही ये जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 5 है तो I7 कर रहे हैं, ग्रेटर देन 5 है तो रिटर्न मतलब स्किप हो जाएगा, नहीं तो फिर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
तो 0 से लेके 5 तक ग्रेटर देन 5 कौन कौन है? 6 और 7 ही है, ठीक है, 6 और 7 ही है ऐसा दो चीज जो कि 5 से ग्रेटर है, ठीक है। तो उस जब 6 और 7 आएगा तब रिटर्न हो जाएगा, और बाद बाकी टाइम में क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। तो 0 से लेके 5 तक प्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद है यहाँ एक मिनट, def for n3 print set q n plus 1, ठीक है। तो 3 तब तक ग्रेटर जब तक कि 6 से ज्यादा नहीं हो जाता है। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज है, ठीक है। इसमें जैसे स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू वाला जो बोल रहे थे, ठीक है, वो इसमें है। तो ये 12 से लेके 25 तक 3 3 करके बाई 3 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर लूप में फॉर आई इक्वल टू 1, जैसे फॉर आई इक्वल टू 12, आई लेस देन इक्वल टू 25, आई इक्वल टू आई प्लस 3, इस तरह का लूप जो है उसका ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इनिशियल 12 से शुरू हुआ, कहां तक जाएगा? 25 तक, कितना कितना का इसमें 3 3 का स्किप वैल्यू में जाएगा, ठीक है। बाई 3 लिखा हुआ है तो 3 3 से बढ़ेगा, ठीक है। तो जब हम लोग जैसे फॉर लूप लिखते हैं तो उसी तरह का है ये लूप। उसके बाद इंटरनली नेस्टिंग है, नेस्टिंग ऑफ द एक्सप्रेशंस है, ठीक है, वो मैं दिखा रहे हैं। तो जैसे 2a, ठीक है, 2 इंटू ए का वैल्यू तो जैसे 0 लिए हैं, b 20, ठीक है, b क्या है? 2 2 से घट रहा है, ठीक है, b -2, और ये 2 2 से बढ़ रहा है। a जो है 2 2 से बढ़ रहा है, b 2 2 से घट रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? a इक्वल टू 0, नेक्स्ट लाइन में a इक्वल टू 2, फिर नेक्स्ट लाइन में 4 6 8, घट रहा है 20 18 16 14 12, ठीक है, और वही चीज डिस्प्ले हो रहा है। फिर देखते हैं यहाँ डू लिस्ट, अगर लिस्ट देना है, ठीक है, मतलब हम पहले से फिक्स करके दे रहे हैं कुछ नंबर्स, ठीक है, उसी को लूप्स में बस रन करना है, डिस्प्ले करना है। तो इस तरह से 9 5 2 3 पहले से दे दिए, तो 9 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। एक मिनट, उसके बाद एक तो टर्म आता है रिकर्शन, ठीक है। रिकर्शन का मतलब क्या होता है? जनरली हम लोग के मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ, अपने आप को फंक्शन बुलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन इज रिकर्सिव इफ इट्स कॉल इटसेल्फ, बाउंड्री कंडीशन दैट इज नॉट रिकर्सिव, रिकर्सिव कंडीशन स्मॉलर सब प्रोग्राम जो कि रिकर्शन करेगा, ठीक है, अंटिल द जब तक रिकर्शन होगा जब तक कि बेस कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फैक्टोरियल के लिए हम लोग जनरली करते थे या पावर निकालने के लिए करते थे, ठीक है। तो वही वाला देखते हैं, बार 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 वही चीज मल्टीप्लाई होगा। एक मिनट, तो 3 हम लोग यहाँ 3 और 4 डाले हैं, 3 टू द पावर 4 कितना होता है? 81, ठीक है। जब 0 है तब 1 रिटर्न हो जाएगा, और नहीं तो फिर वो रिकर्शन में उसका पावर
हमेशा उसके साथ मल्टीप्लाई होते रहेंगे, है ना? यस। एक मिनट, फैक्टोरियल का भी है, फैक्टोरियल निकालते हैं उससे हम लोग, टेल रिकर्शन। Factorial if n equal to 0, 1, n factorial minus 1. Function call itself with input of n minus 1 which is 1 less than n. Into 5 factorial 4 into 5 into 4 factorial 3. Tail recursion, built-in function called recur that can be used to implement tail recursive function. Factorial of 5 is factorial of 5 1. उसके बाद है प्रॉपर्टी लिस्ट, ठीक है। सिंबल हैज अ प्रॉपर्टी लिस्ट पी लिस्ट, सिंबल इज क्रिएटेड इनिशियली, इट्स प्रॉपर्टी लिस्ट इज एम्प्टी। एक प्रॉपर्टी लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फंक्शंस है उसमें कुछ, उसका कुछ यूजेज है। गेट फंक्शन, गेट सिंबल इंडिकेटर ऑप्शनल डिफॉल्ट, ठीक है। सेट एफ फंक्शन सिंबल पी, इस तरह से फंक्शन है, ठीक है। उस हिसाब से फिर डिस्प्ले होगा, ठीक है। लिस्ट में एरेज भी है, ठीक है। एरेज का सेम कॉन्सेप्ट है, नंबर 0 इंडेक्स से शुरू होता है, लास्ट एलिमेंट तक जाता है, ठीक है। array my array 0 25 एलिमेंट्स डाल रहे हैं, 0th एलिमेंट में क्या 25, फर्स्ट एलिमेंट में क्या 23, सेकेंड एलिमेंट में क्या 45, ठीक है। उसको जब डिस्प्ले करेंगे तो उस हिसाब से फिर एरे आएगा। 3 डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल एरेज भी है, ठीक है। डायमेंशंस, it is a number for one dimensional array element type, default type is t, any type, initial element, initial content, adjustable, fill pointer, सब different functions है, ठीक है। एक मिनट, इसका नोट्स थोड़ा भेज देते हैं, एक मिनट। एक मिनट, हम लोग यूनिट 1 आज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर यूनिट 2 शुरू करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर बाकी नेक्स्ट क्लास कर लेंगे ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर।